हेलो बच्चों, ये आपका इस चैनल पे स्वागत है। आप ये क्वेश्चन नंबर 2 है और 2 में हम लोग 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसमें ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, उस 3 में ये पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स and verify that LCM into HCF is equal to product of two numbers। एक फार्मूला है जो आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिया गया है। LCM into HCF is equal to product of two numbers। तो चलिए इसको और इसी का देखिए, पहले हमें इस नंबर का LCM और LCF निकालना है पेयर ऑफ इंटीजर्स का, और फिर ये इस फार्मूले पे रख के वेरीफाई भी करना है। चलिए 26 और 91 का हम लोग LCM और HCF निकाल लेते हैं। तो देखिए 26 को पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से कट किया तो 13 टाइम कटा, फिर 13 को 13 से कटा, 1 टाइम कटा। तो 26 का जो प्राइम फैक्टर आया 2 इंटू 13 आया। हम 2 पावर 1 और 13 पावर 1 हमने लिख लिया। 91 को हम पहले 7 से काटेंगे क्योंकि 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, तो 7 से कट करेंगे। और फिर 13 को 13 से कट किया 1 टाइम। तो 91 का प्राइम फैक्टर आया 7 इंटू 13 और इसको पावर के रूप में लिख लिया। एचसीएफ लिख के लिए क्या देखते हैं कि दोनों जगह कॉमन क्या है, और कॉमन में सबसे छोटा पावर, तो सेम पावर है तो 13 हमने कॉमन कर लिया और ये हमारा एचसीएफ हो गया। ठीक है, और एलसीएम के लिए हम क्या देखते हैं? एलसीएम के लिए जो कॉमन नहीं है वो भी ले लेते हैं, और ये भी कॉमन नहीं है तो भी इसको लेते हैं, और जो कॉमन है उसमें बड़ा पावर किसका होता है, ग्रेटर पावर किसका होता है। तो चूंकि दोनों पावर सेम है तो 13 ही ले लिया, 182 हो गया। 13 7 जा 91, 91 2 जा 182, इसका एलसीएम आ गया। चलिए एचसीएफ 13 है और एलसीएम 182 है। चेक करते हैं, नंबर है 26 और 91। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। अब देखिए हमें पता है कि एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाया, एच सी एफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई किया। ऊपर हम देख चुके हैं कि 31 और 13 और 182 क्रमशः एलसीएम और एच सी एफ है। मल्टीप्लाई किया, 23 6 आया। फिर हमने राइट हैंड साइड उठाया, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर यानी 26 और 91 का मल्टीप्लाई किया। 26 1 जा 6, कैरी हुआ 2, और 26 9 जा 34, 234, और 2 हम लोग कर लिए तो 36 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि जो है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो इट इज़ प्रूव दैट एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो ये हम लोग का वेरीफाइड हो गया। और एक चीज़ और है, इसको देखते वक्त आप नोट्स ज़रूर बनाइए। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। चलिए दूसरा, इसी में पहले क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या है? अब ये वाला क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। कोर्स हम फिर से पढ़ दे रहे हैं। पहले आपको इन दोनों नंबर का एलसीएम एचसीएफ निकालना है, और फिर आपको वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। चलिए 5 और 10 और 92 का क्रमशः हम लोग एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। देखिए डिवीजन मेथड से पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से भाग दिया 5 10 में, तो 255 टाइम गया। फिर 3 से डिवाइड किया। हम बार बार बताते आज चले आ रहे हैं कि 3 से डिवीजन का रूल क्या है, डिजिट को सम करिए। 5 5 2 को सम करिए, 12 आ रहा है, 12 में 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरे नंबर में 3 से डिवाइड होगा। 3 8 जा 24 और 1 और 15, 3 5 जा 15, फिर 5 से कट किया 17 टाइम, 17 से कट किया 1 टाइम। तो 5 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इसी तरह हम लोग ने जो है 92 का कर लिया। तो पहले 2 से कट किया तो 46 आया, फिर 2 से कट किया तो 23 आया, फिर हम लोग ने जो है इसको 23 से कट किया तो 1 टाइम गया। तो 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3। एच सी एफ निकाल रहे हैं। देखिए अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है? तो दोनों में कॉमन जो है ये 2 है और ये 2 है। तो इसमें छोटा पावर क्या है? 2, वो हमारा एच सी एफ हो गया, और कुछ कॉमन है ही नहीं। एलसीएम निकालते वक्त क्या करेंगे, जो कॉमन है उसमें से बड़ा पावर लेंगे, 2 की पावर 2।
3 कॉमन नहीं है तो भी ले लेंगे, 5 कॉमन नहीं है तो भी ले लेंगे, 17 कॉमन नहीं है तो भी ले लेंगे, 23 कॉमन नहीं है तो भी ले लेंगे। एलसीएम निकालते वक्त जो कॉमन नहीं होता है वो भी ले लेते हैं। और हमने जैसे कि ये देखिए 4 है, 4 3, ये 3 है, ये 5 है, तो 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 और 17 का मल्टीप्लाई किया तो 1020 आया, और 1020 में 23 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2346 आ गया। ये हम लोग का एलसीएम हो गया। तो एलसीएम हम लोग का जो है 23460 हो गया, और एचसीएफ हम लोग का 2 हो गया। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। अब हमको देखिए हम लोग क्या किया, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई किया, यानी 2 × 23460 आ गया हम लोग का 4690। फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का मल्टीप्लाई किया, 5 10 और 92 का, वो भी 4690 आ गया। तो चूंकि एलसीएम और एचसीएफ फर्स्ट और सेकेंड नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल आ गया, इसलिए ये वेरीफाइड हो गया क्या, कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, 336 और 54 का एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। फिर बाद में इसको वेरीफाई क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। तो पहले हम इन दोनों गिवन नंबर्स का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से जो है एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। तो पहले हमने डिवीजन मेथड से 336 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन किया। डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन करने का फ़ायदा ये होता है कि गलती की संभावना बहुत कम हो जाती है, पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो हमने 336 को 2 से कट किया। 2 से कट करने का मतलब होता है हाफ कर देना, तो 168 आया। फिर 2 से कट किया तो 84 आया, फिर 2 से कट किया तो 42 आया, फिर 2 से कट किया तो 21 आया, फिर 21 को 3 से कट किया तो 7 आया, 7 को 7 से कट किया तो 1 आया। तो ये हमारा आ गया क्या, 336 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया, 2⁴ इंटू 3 इंटू 7, क्योंकि 2 यहाँ 4 बार आया है। अब हम लोग 54 का डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 54 को 2 से कट किया तो 27 आया, 27 को 3 से कट किया तो 9 आया, 9 को 3 से कट किया तो 3 आया, फिर 3 को 3 से कट किया तो 1 आ गया। तो 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया, 2 इंटू 3⁻3। अब चलिए हम लोग इनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। अब देखो एचसीएफ निकालते वक्त निकालते वक्त पहले कॉमन देखते हैं। तो 2 कॉमन है और उसमें पावर छोटा वाला लेते हैं, तो छोटा पावर तो 1 है तो ये 2 ले लिया। 3 भी कॉमन है लेकिन छोटा पावर 3 है तो 3 ले लिया, तो 6 हमारा एचसीएफ आ गया। एलसीएम में जो कॉमन है वो बड़ा पावर लेते हैं, जो कॉमन नहीं उनको भी ले लेते हैं। जैसे एचसीएफ में देखो यहाँ भी 2 पावर 4 है, यहाँ 2 है, तो बड़ा पावर 2⁴ है तो हमने 2⁴ कॉमन ले लिया। 3 में देखो 3 में 3⁴ बड़ा है तो 3⁴ कॉमन ले लिया। 7 नहीं कॉमन है तो भी ले लिया। अब हमने 2⁴ कितना होता है 16, 3⁴ कितना होता है 27, और 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 27 में 7 से एक सेकेंड 16 का मल्टीप्लाई 27 में किया तो हम लोग का आ गया 432 से 7 जा जो है 100, 16 6 जा 96 और 16 7 जा 112, 2 और 11 कैरी हुआ, 16 2 जा 32 और 11 43। अब हम लोग ने 7 से मल्टीप्लाई कर लिया, 7 2 जा 14, 1 कैरी आया, 73 जा 21 और 1 2 22, 2 कैरी हो गया, 7 4 जा 28 और 2 30 हो गया। तो ये हम लोग का एलसीएम आ गया। तो एलसीएम आ गया 3024 और एचसीएफ आ गया 2 × 3 6। अब चलो ये इसको वेरीफाइड कर लेते हैं। चलिए अब देखो ध्यान से देखिएगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ किया तो एलसीएम आया था 3024 और इंटू 6, तो इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो हम लोग का आ गया 18144, ठीक है। और फिर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई किया तो 336 इंटू 54 का मल्टीप्लाई किया। एक्चुअली यहाँ जो आपका मल्टीप्लाई करके दिखाया गया इससे पहले 4 से मल्टीप्लाई किया गया है। 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 और 2 कैरी 14, 1 कैरी, 4 3 जा 12 13। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे जो है कि प्रिंटिंग गलती हो गई है, तो अब इसको आप अलग से मल्टीप्लाई कर लेना। आगे से हम मल्टीप्लाई के इजी रूल लेकर आएंगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो वो भी 18144 आ गया।
तो हमने प्रूव कर दिया क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है, आगे के वीडियो देखने के लिए साथ बने रहिए और अगर लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। इस बार हम आपके साथ मिल के हाई स्कूल बोर्ड के एग्ज़ाम में रिवोल्यूशन लाएंगे और उस रिवोल्यूशन के आप बनेंगे गवाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।